कौन सा राम? राम कहाँ से आया? रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। तो जितने भी बहुजन लोग हैं सबके साथ भेदभाव मतलब भी होता है। यही एक कारण लक्ष्मण यादव का। हाँ, यही है। वैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों। हाँ, जब प्रोफेसर रहते हुए उतने समाज के बारे में सोचते हैं तो संवैधानिक पद पर आने के बाद और मतलब अच्छा जो है वो, जिनको जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है वो ताह उम्र दलाली करने का काम करते हैं। तो हम कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे कि आज बीजेपी और आरएसएस के लोगों के साथ जितने भी बहुजन के लोग हैं वहाँ बैठकर चमचागिरी और दलाली कर रहे हैं। ब्राह्मणों को छोड़ने के बाद सभी लोग शूद्र हैं। आप उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है क्या? ब्राह्मण को श्रेष्ठ बोलिए रहे थे, तो बाकी सब मतलब कि शूद्र है, नीच है। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लिया था, ये लोग भी ले लें। अरे एक ही ले लेना उसमें से, अरे कोई भी ले ले। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अवतार नहीं मानता हूँ, उनका पूजा नहीं मतलब करूँगा। सर धार्मिक भावना वाला मामला है तो क्या, देखिए जो सत्य है वो सत्य है, ये धार्मिक है कहाँ, ये तो काल्पनिक है। कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी स्वर्ण लीडरशिप है सबका मानसिकता एक ही है। अगर बीजेपी को हराना है तो गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी गठबंधन होना चाहिए। कांग्रेस से ही अलग हो जाए मेरा बिल्कुल, अगर भाजपा 24 में आ गया तो सीधा संविधान को अलग रखेगा और मनुस्मृति को लागू कर देगा। अगर 24 में मोदी आ गया तो पूरे देश के बहुजन ही नहीं बचेंगे, चाहे वो बीजेपी के साथ ही क्यों न हो। जब वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं रहेगा, बहुजन समाज के जितने लोग हैं कि भाई सारे लोग एक होकर के पहले 24 में मोदी को मिटाओ और नहीं तो संविधान नहीं बचेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद देश भर के बहुजनों में आक्रोश है। हमारे साथ फतेह बहादुर सिंह जी हैं, राजद से विधायक हैं। सर, लक्ष्मण यादव को निष्कासित कर दिया गया है, वो आपकी पार्टी के विचारधारा से भी जुड़े रहे हैं और कई कार्यक्रमों में भी आए हैं और देश भर में जो बहुजन समाज के लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं इसको। ये तो अभी शुरुआत है और पूर्व से ही देश में जो है दो विचारधारा के लोग रहते हैं, मनुवादी और मानववादी। तो लक्ष्मण यादव जी बेशक मानववादी विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, लेकिन जो संवैधानिक बात वो करते थे और आज भी करते हैं, वो बात बीजेपी और आरएसएस वालों को जो है अच्छा नहीं लग रहा है। यही कारण है कि उनको जो है लक्ष्मण यादव जी को हटाया गया है, क्योंकि 14 साल से। और ये तो शुरुआत है, बहुजन लोग देखते जाएं। अभी आगे अगर नहीं लोग समझेंगे, अगर 24 में बहुजन एकजुट नहीं हुए तो फिर 24 के बाद बहुजनों का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। फिर ये लोग देश को 2500 वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं कि जहाँ मनुस्मृति के हिसाब से लोग देश को चलाएंगे। और मनुस्मृति में आप समझ लीजिए कि महिलाओं और शूद्रों का स्थिति क्या है। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है, मतलब स्वतंत्र जिंदगी जीने का अधिकार मनुस्मृति में बहुजनों को नहीं है। और पूरे बहुजन समाज को ही उसमें शूद्र का नाम दिया गया है। कुछ लोग समझते हैं कि हम शूद्र नहीं हैं, लेकिन ये लोग मान लें कि ओबीसी एससी एसटी के लोग जितने भी हैं सभी लोग शूद्र हैं। लेकिन इन स्वर्णों को जो है इसलिए चल रहा है कि हमारे जो शूद्र भाई हैं उनके कुछ लोग हैं जो उनके साथ बैठ करके उनकी गुलामी कर रहे हैं और हमारे लोगों का वहाँ पर सौदा कर रहे हैं। उसी पर तो ये काशीराम जी ने भी कहा था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो वहाँ बैठकर हमारा सौदा कर रहे हैं। किताब भी लिख दी चमचा युग। और ये भी कहा था कि जिनको जवानी में चमचागिरी करने का लत लग जाता है
वो ताह उम्र दलाली करने का काम करते हैं। तो हम कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे कि आज बीजेपी और आरएसएस के लोगों के साथ जितने भी बहुजन के लोग हैं वहाँ बैठकर चमचागिरी और दलाली कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव को क्या करना चाहिए सर? एक आप पॉलिटिशियन हैं तो लक्ष्मण यादव को क्या राजनीति में आना चाहिए? अभी लोकसभा चुनाव भी है, सपा राजद से भी वो वैचारिक रूप से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या सपा से उनको चुनाव लड़ना चाहिए? वैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को। हाँ, इस पढ़े लिखे अच्छे लोगों को, अम्बेडकरवादी लोगों को, क्योंकि इस पर तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि बहुजन के बीच के अगर अच्छे लोग राजनीति में अगर नहीं आएंगे तो गलत लोग जो है राजनीति पर हावी रहेंगे। तो उनके जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जब प्रोफेसर रहते हुए उतने समाज के बारे में सोचते हैं तो संवैधानिक पद पर आने के बाद और मतलब अच्छा जो है वो, जबकि उनका परमानेंट जॉब हो गया था बिहार में प्रोफेसर में, वो उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी से भावनात्मक जुड़ा हो गया था, एडॉक पे थे, और उनके साथ कई लोग जो एडॉक पे थे उनको परमानेंट कर दिया गया, इनको नहीं किया गया, जबकि प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और इनका एकेडमिक रिकॉर्ड जबरदस्त है। क्यों करेगा ये? जब आपको पूर्व से ही इन लोगों का नीति ही है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त नहीं करना है और उसी एजेंडे पर पिछले 10 वर्षों से सरकार आपका चल रहा है और आप बहुजनों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्यों आपको रखेगा वो? आप बहुजन को जगा रहे हैं, वो क्यों रखेगा आपको? वो बोले कि हमारी धड़कन छीन ली गई। वो तो देखिए सही बात है। आप ये भी देखे होंगे आज से लगभग 1970 के 1870 के आसपास में कि ज्योतिबा राव फूले के साथ भी तो वही मतलब को हो रहा था। तो बारात में जा रहे थे तो हाँ, वो तो लगभग मतलब कि वो तो 1845 के आसपास की बात है कि एक ब्राह्मण के शादी में वो चले गए थे तो उनको वहाँ अपमानित किया गया कि यहाँ शूद्रों को, जबकि वो ब्राह्मण का मित्र था, लेकिन उनको अपमानित कर करके वहाँ से निकाला गया। उनका कसूर था कि वो माली जाति से थे। माली मत कहिए, शूद्र थे। अच्छा। उनका कसूर था कि शूद्र थे, मतलब ओबीसी के में थे वो। आप शूद्र बोलते हैं सर ओबीसी को, आप कुशवाहा समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और उनको कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बना दिया जाएगा। पूरा कुशवाहा बिहार के सम्राट चौधरी की तरफ चल जाएंगे। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, सम्राट चौधरी ने खुद कहा है कि मतलब कि ब्राह्मणों को छोड़ने के बाद सभी लोग शूद्र हैं। आप उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है क्या? ब्राह्मण को श्रेष्ठ बोलिए रहे थे तो बाकी लोग मतलब क्या हैं? जब ब्राह्मण श्रेष्ठ था तो ब्राह्मण जो श्रेष्ठ था वो कहाँ पर था? किस ग्रंथ में है? मनुस्मृति में ही न है। तो जब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा, तो बाकी सब मतलब कि शूद्र है, नीच है। जब वो खुद कह रहे हैं, हाँ तो स्वीकार किए उन्होंने स्वीकार इस बयान में ब्राह्मण की गलती नहीं है, ये बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी गलती है। वो तो नहीं बोला कि हमको श्रेष्ठ बोलो, लेकिन आप बोल रहे हैं। अरे उन्हीं जैसे लोगों को तो लोगों के लिए काशीराम जी ने वो चमचा जुग लिखा है। किनके जैसे लोग? जो हमारे भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हीं जैसे लोगों के लिए, जैसे मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनके जैसे लोगों के लिए आज देश को ज़रूरत है कि सारे बहुजन एक होकर के संविधान को बचाने का, देश को बचाने का। तो ये लोग अपनी कुर्सी के लिए समाज को बेचने का काम लोग कर रहे हैं। कुशवाहा को पूरा खींचना चाह रहे हैं बीजेपी वाले, सम्राट चौधरी के नाम पर सर अपनी तरफ। किधर जाएंगे कुशवाहा? कुशवाहा में ज़्यादातर विधायक CPI-ML में भी दिखते हैं, राजद में भी दिखते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लग रहा है कि भाजपा वालों को कि कुशवाहा वोट पूरा आ जाएगा हमारी तरफ। कहाँ आ जाएगा? भाजपा में कहाँ से आ जाएगा? सम्राट चौधरी के नाम पे सर। वो उस पर जो है समाज का बैठक करा करके वोटिंग करा लें कि कुशवाहा राजद के तरफ है कि भाजपा के तरफ है।
कुशवाहा अपना इतिहास समझता है। कुशवाहा मौर्य वंशी है और मौर्य वंश का इतिहास है, और मौर्य वंश के इतिहास को मिटाने वाले तो यही लोग हैं ना। वैचारिक लड़ाई आपकी उनसे है? वैचारिक लड़ाई हमारा जो है पुष्यमित्र शुंग के मतलब कि परिजनों से है, और पुष्यमित्र शुंग के ही परिजन ये लोग तो हैं जो देश के सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी उस समय बहुजनों ने धोखा खाया, ओबीसी ने। चूँकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि कोई भी चीज़ को जानने से पहले, मानने से पहले उसको जान लीजिए, लेकिन देश के बहुजनों ने जानने का प्रयास नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के लिए उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, कहा ना उन्होंने, और देश के पूरे ओबीसी ने मान लिया कि ओबीसी माँ का बेटा है, लेकिन जानने का प्रयास नहीं किया कि ओबीसी माँ का बेटा है कि नहीं है ये। चूँकि अगर ओबीसी माँ का बेटा होते तो जो 90 में मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ था, उसके खिलाफ जो कमंडल चला था, उस कमंडल का संयोजक कौन था? नरेंद्र मोदी थे। अगर ओबीसी माँ का बेटा थे तो ओबीसी के आरक्षण का वो विरोध कभी नहीं करते, लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने जानने का प्रयास नहीं। अभी अंबेडकर समागम हुआ सर, उसमें सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि एक एक भाजपा का कार्यकर्ता अंबेडकरवादी है, अब भाजपा के सारे नेता अंबेडकरवादी हैं। मैंने तो ओपन बोला था कि इस पर चर्चा होना चाहिए। अंबेडकरवादी हैं तो अंबेडकर जी के संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए ना, लेकिन ये लोग देश तो मनुस्मृति के हिसाब से चला रहे हैं। वो व्यक्ति कभी जो है इतिहास नहीं बना सकता है। ये भी है कि सम्राट चौधरी जी के कथनी और करनी में अंतर है। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो वैसे लोगों पर आज जो कुशवाहा समाज है भरोसा करने नहीं जा रहा है। वो खुद बोलते हैं कि हम राम का वंशज हैं। लव कुश वाला मामला, कौन सा राम? आप बताइए ना, राम कहाँ से आया? जबकि ललई यादव ने 1976 में जो सच्ची रामायण के लिए फाइट किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। तो क्या हम लोग काल्पनिक हैं क्या? जब सभी पात्र काल्पनिक है तो फिर राम का वंशज कहाँ से हुए? चलिए, उनका बात अगर हम मानते भी हैं तो ये वो स्पष्ट करें कि 180 वर्ष ईसा पूर्व भारत पर मौर्य वंश का शासन था। लास्ट शासक राजा बेरहिदत थे। उस समय आज जो अयोध्या है उसका नाम साकेत था, और जब 180 वर्ष पहले साकेत था तो अयोध्या कब हुआ और राम का जन्म कब हुआ? वाल्मीकि रामायण में सर्ग 109 चौपाई 34 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक चोर की तरह, जो एक चोर के लिए दंड होता है, सजा होता है, वही दंड तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों को दिया जाना चाहिए। अगर वाल्मीकि रामायण में अगर बुद्ध का जिक्र है तो पहले बुद्ध की पहले राम, बुद्ध तो पहले बुद्ध तो फिर राम कब आया? सारा ग्रंथ इन लोगों का। रामायण में वाल्मीकि इनका बुद्ध का जिक्र है। हाँ, रामायण में बुद्ध का जिक्र है। दुर्गा सप्तशती के 8वां अध्याय में मौर्य वंश का जिक्र है। तो ये सब जितने ग्रंथ इन लोगों का लिखा गया है 16वीं और 17वीं सदी में लिखा गया है। और एक सवाल ये भी बनता है कि अगर अंबेडकरवादी हैं भाजपाई या सम्राट चौधरी, तो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ दे मंच से। पढ़े क्यों? उसको मतलब कि जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लिया था, ये लोग भी ले लें। अरे एक ही ले लेना उसमें से, ऊपर दो तीन, अरे कोई भी ले ले। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अवतार नहीं मानता हूँ, उनका पूजा नहीं मतलब करूँगा। इन लोग का यही चाल चरित्र है। इस पर भी तो कबीरदास ने कहा है कि पूजा होना चाहिए चरित्रवान लोगों का। लेकिन सर धार्मिक भावना वाला मामला है।
तो क्या, देखिए जो सत्य है वो सत्य है, संवैधानिक अधिकार है अपना बात रखने का, अनुच्छेद 51। तो उसमें ये भी धार्मिक भावना आहत नहीं हो किसी। तो ये धार्मिक है कहाँ, ये तो काल्पनिक है। उसी के ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वही तो मैं बोल रहा हूँ। बीजेपी वाले बोल रहे हैं लालू जी जा रहे हैं वैष्णो देवी और कहाँ कहाँ पूजा पाठ करने, तो देखिए बहादुर जी से को काहे नहीं ले जाते हैं और चंद्रशेखर जी को काहे नहीं ले जाते हैं। देखिए ये लालू जी का अपना आस्था है, हमको आस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन आस्था के बीच में आडंबर, आस्था के बीच में जो बिचवलिया लोग आडंबर फैला रहा है, जैसे भक्त और भगवान के बीच में जो बिचवलिया लोग आता है आडंबर फैला रहा है, देश का पैसा बर्बाद कर रहा है, जो पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए वो पैसा अंधविश्वास पर खर्च हो रहा है, मैं उसका विरोध कर। अगर इंडिया को जीतना है तो जहां अयोध्या में राम मंदिर का स्थापना हो रहा है वहाँ खिलाड़ियों के लिए यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, स्टेडियम बनना, मतलब नए नए खिलाड़ी तैयार हों। हाँ, वो पैसा शिक्षा पर खर्च होगा तब न इंडिया आगे। अब तो बहुजन लोग खिलाड़ी आ रहे हैं देश में, नाम रोशन, रिंकू सिंह हैं, सूरज कुमार यादव, इस तरह से बहुत, कुलदीप यादव हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, अपने क्षेत्र में भी जाएंगे तो जितने भी बहुजन लोग हैं सबके साथ भेदभाव मतलब कि होता है। यही एक कारण लक्ष्मण यादव का। हाँ, यही है। और एक ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहा है सर, और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भी अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस से हैं बावजूद इसके। सर अब ये कांग्रेस का सवाल है, ये कांग्रेस वाले ही जवाब। आपको ईवीएम को लेकर क्या लगता है? ईवीएम तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो गलत होता है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जितना भी कांग्रेस हारा है लगभग आधा से सीट जो है मुश्किल से 1500 2000 के अंतर पर हारा है। तो इसमें कांग्रेस हारा है और इसमें कांग्रेस की भी घमंड इसको कहा जा सकता है, उसका घमंड उसको हराया है। नहीं बोले अखिलेश कौन है यार? अखिलेश बखिलेश कौन है? यही नहीं, आप अगर बहुजनों के साथ समझौता नहीं करेंगे, आप सदन में बात करेंगे ओबीसी का, अब सीट जब बांटना होगा तो देंगे सवर्णों को, तो ओबीसी आपका गुलाम तो नहीं है। अब मुख्यमंत्री बनाना होगा तो रेड्डी को बनाएंगे, और रेड्डी कहेंगे कुर्मी का डीएनए खराब है, हमसे अच्छा नहीं। देखिए बहुत सारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बयान दिए रेवंत रेड्डी। कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी स्वर्ण लीडरशिप है सबका मानसिकता एक ही है। कांग्रेस में भी वही है। कांग्रेस का भी जितने उसमें जो स्वर्ण लीडर हैं और उनमें और बीजेपी वालों में कोई अंतर नहीं है, वो भी बहुजनों से नफरत करते हैं, और बीजेपी आरएसएस तो पूरी मतलब कि पार्टी ही है। तो बहन जी को क्यों नहीं इंडिया में शामिल किया जाता है? मायावती जी बीएसपी। अब ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, आपकी क्या इच्छा है? चूंकि आप बहुजन विचारधारा जुड़े हैं, आप कांसीराम जी की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि बीएसपी जिसका हर जगह वोट है? हमारा अपना जो विचार है, अपना जो मत है, हमारा अपना मतलब की सोच है कि गठबंधन अगर बीजेपी को हराना है तो गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी गठबंधन होना चाहिए। कांग्रेस से ही अलग हो जाए मेरा बिल्कुल। अगर देखिए, अगर बहुजनों का भला चाहते हैं, चूंकि जैसे ही कांग्रेस का सरकार बनेगा बीजेपी के जितने स्वर्ण लीडर हैं सब चले जाएंगे, तो फिर बहुजन वहीं का वहीं मतलब रह जाएंगे। बहुजन नेता हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो बहुजन दल हैं अलग अलग, और जो अलग अलग दल के लीडर हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, सम्राट चौधरी जी हो गए, चिराग पासवान हो गए, मुकेश साहनी हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, सब लोगों का ख्वाहिश है कि हम मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री का चुनाव तो 2025 में है, लेकिन 24 बचेगा तब तो 25 में चुनाव होगा ना।
अगर भाजपा 24 में आ गया तो सीधा संविधान को अलग रखेगा और मनुस्मृति को लागू कर देगा, क्योंकि वो तो सिंघौल लगा चुका है, अशोक चक्र को छोटा कर चुका है और पूरे मौर्य वंश के इतिहास को ही मिटाने में बीजेपी आरएसएस के लोग लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लोग जो अलग अलग दल वाले हैं, लोगों का सपना है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन कैसे बनेंगे जब 24 के बाद संविधान ही खत्म हो जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगा? तो क्या मनुस्मृति में चुनाव लड़ने का अधिकार है? लोकतंत्र ही नहीं है उसमें। क्या चुनाव वोट देने का अधिकार है? तो जब 24 के बाद चुनाव ही नहीं होगा तो इन लोगों के लिए जो सत्ता में 24 के बाद जो 24 चुनाव के बाद पुष्यमित्र शुंग जो सत्ता में बैठेगा, तो इन लोगों के लिए कोई अलग से कानून बनाएगा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए? जेपी नड्डा बोले क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया। नहीं, क्षेत्रीय दल ही नहीं, बहुजन ही नहीं बचेंगे। अगर 24 में मोदी आ गया तो पूरे देश के बहुजन ही नहीं बचेंगे, चाहे वो बीजेपी के साथ ही क्यों न हो। जब वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं रहेगा और मनुस्मृति में पूरे बहुजन समाज के लोग जो हैं ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए हैं और उनका धर्म जो है केवल 3 वर्णों को सेवा करने का धर्म है, वही अधिकार उनको रहेगा। तो मैं यही कहूँगा बहुजन समाज के जितने लोग हैं कि भाई सारे लोग एक होकर के पहले 24 में मोदी को मिटाओ और नहीं तो संविधान नहीं बचेगा। तब 25 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना। जो मोदी के साथ है उनको भी आप बोल रहे हैं? उनको भी बोल रहे हैं। जितने भी बहुजन के लोग हैं, अगर 24 बचेगा तो 25 में बहुजन बचेंगे, नहीं तो बहुजन समाप्त। बीएसपी को लेना चाहिए कि नहीं सर? एकदम बीएसपी को इंडिया में लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए। शुक्रिया सर। तो विधायक जी से जो बातचीत की उस पर आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।